हेलो डियर व्यूवर्स। तो चलिए बात को बिना इधर उधर घुमाए हम लोग शुरू करते हैं आज 3 डिजिट का स्क्वायरिंग, है ना। हम लोग अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं पहले के वीडियो में हम पहाड़ा बता चुके हैं कि कैसे आपको लिखना है। फिर डबल डिजिट को हम लोग कैसे स्क्वायर करेंगे वो भी बता दिए हैं। और फिर जिस वैल्यू का लास्ट डिजिट 5 हो, अगर 5 हो, उसका हम लोग को स्क्वायर कैसे करना है ये भी हम बता चुके हैं। तो अब हम लोग आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर 3 डिजिट में हो तो हम लोग उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। 3 डिजिट कहां से शुरू होता है? 3 डिजिट 100 से शुरू होता है। जैसे 99 तक, 99 तक क्या होता है? 99 तक ये डबल डिजिट है। और उसके बाद यानी 2 अंक है, डिजिट मीन्स अंक होता है। और ट्रिपल डिजिट यानी 3 अंक कहां से शुरू होता है? ये 100 से शुरू होता है। देखिए यहाँ 1 2 3 अंक है, ट्रिपल डिजिट है। तो अब हम लोग आज ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर करना सीखेंगे। इसका तो हर कोई कर लीजिएगा, 100 का कोई ये नहीं है, 100 इंटू 100 कर देना। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 100 गुने 100 क्या होगा? 1 एकम 1, और ये डबल जीरो कितना हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा, है ना। 10,000 हो गया। कोई कोई बच्चा लोग क्या करता है ना कि यहाँ 100 गुना 2 देखा तो इसको कर देता है 100 गुना 2 और बराबर लिखेगा 200। ना जी ना, ऐसा गलती ना करना बबुआ, ये गलत है, ये पूरा प्रोसेस ही गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये कब होता है? ये तो 100 को जब 2 से गुना करेंगे तब होता है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से गुना करना। 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 100 से ही गुना करना। 100 को 100 से ही गुना किए हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट, ये हमेशा याद रखिएगा, वरना क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, आंसर भी गलत आएंगे। कहिएगा सर तो ऐसा ही पढ़ाए थे, सर तो सही पढ़ाते हैं, आप गलत सोच समझ लेते हैं, समझे। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे 100 का तो देख लिए कि कितना आसानी से हो जाता है। हम लोग 101 से शुरू करते हैं और आप आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसके आधार पर आप 99 तक 999 तक का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कहां तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं? 999 तक का स्क्वायर को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, बोर्ड थोड़ा भीगा भीगा लग रहा है, इसलिए पेन नहीं चल रहा है, जिस कारण हम थोड़ा साफ कर ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। अब क्या देखेंगे कि हम लोग इसको कहां से कर सकते हैं। 100 का तो देख ही लिए, लेकिन लिख देते हैं 100 से लेकर के 999 तक। कहां तक? 100 से लेके 999 तक का स्क्वायर को हम लोग अब इससे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं 101 से। कहां शुरू करेंगे? 101 से। देखो क्या ये 101, 101 का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, 101 का क्या कर दे रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। 101 का मतलब क्या है बबुआ लोग? 101 का मतलब है 101 गुना 101, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, 101 गुना 101। अब हम लोग इसको स्क्वायर कैसे करेंगे? 101 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ ध्यान से देखो और मेरा बात ध्यान से सुनिए। जहां भी हम लोग को 3 डिजिट का स्क्वायर करना रहता है तो वहां हम लोग ले लेते हैं एक बेस मानते हैं, हम लोग आधार मानते हैं। जैसे कि यहाँ 101 है तो यहाँ हम लोग आधार मान सकते हैं 100। क्या मान सकते हैं? आधार, बेस 100 मान सकते हैं। तो कैसे? चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग बेस कितना मानेंगे? इसका बेस समझते हैं। मिट जा रहा बेस, फिर से एक सेकेंड जरा सा रुक जाइए, हम मिटा दिए भीगा वाला कपड़ा से, जिस कारण से ये समस्या आ गया। अब नहीं आएगा। तो इसका बेस क्या होगा? बेस यानी आधार। आधार हम लोग इसमें क्या मान ले रहे हैं? 100। आधार क्या मान ले रहे हैं? 100। तो कैसे करेंगे? 100 जो है इसको हम 100 को लिख लेंगे, क्योंकि 100 को क्या मान लिए हैं? बेस मान लिए हैं। तो 100 तो यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा क्यों लिख दें। तो हम लोग क्या करते हैं कि 101 है, 101 है। अब डिफरेंस देखिए कितना है, ये 100 से कितना ज्यादा। हम लोग आधार माने हैं 100 को, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है।
101 है। 100 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। एक ज्यादा है तो इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे और नीचे एक माइनस कर देंगे। प्लस और माइनस करने पर इस पर कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिखते हैं, 101 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 102 हो गया। बीच में गुना का साइन देंगे, मल्टीप्लाई का, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 101 में एक घटा देंगे, तो 101 में घटा दिए तो कितना बच गया, 100। 101 में एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 ही ना बचेगा बेटा। अब यहां हमेशा डिवाइड करना 100 से, इसको याद रख लीजिए गांठ बांध के। यहां हमेशा कितना डिवाइड करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, 102। क्या बच गया, 102। और साथ में एक काम और करना है कि हम लोग को डिफरेंस कितना है, 100 से ज्यादा कितना है, एक ना ज्यादा है। एक से डिफरेंट कितना, डिफरेंस कितना है, एक ज्यादा है। तो एक का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे इस एक का, क्योंकि ज्यादा कितना है, एक। 101 एक 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए इस एक का हम लोग क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक होगा। अब इस एक का स्क्वायर को, चूंकि यहां हम लोग सिंगल में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकते हैं, डबल डिजिट में लिखना है, इसलिए लिखेंगे 01। कितना लिखेंगे, 01। अब इस 01 को उठा के यहां बैठा देंगे, इस 01 को उठा के यहां बैठा देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, 101 का स्क्वायर करने पर। ये बहुत आसान है। अब हम लोग, ये तो हुआ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक। अब हम लोग अगर ऐसे करें, 101 गुना 101, तो ये प्रोसेस है, 101 एकम 101, फिर जीरोस देंगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, फिर एक एकम एक, एक जीरो जीरो, एक एकम एक, तो होगा 1 0 1 और 1 2 0 1 10 20 1 आया, 10 20 1। सेम प्रोसेस है, तो बहुत आसान टेक्निक है। अभी हम लोग और इससे आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी हम 101 का करके बताएं, आगे भी बताते हैं, ठीक है। जरा सा रुक जाइए आप लोग, थोड़ा गलत कपड़ा उठा लिए हैं हम, इस कारण। हाँ देखो बबुआ लोग, 101 का बता दिए, अब 102 का कर दे। चलो 102 का करते हैं स्क्वायर। देखो 102 का क्या करना है सर, स्क्वायर करना है। तो करो 102 गुणा 102, यही ना होगा। पुराना टेक्निक हम लोग पास ये है, 102 गुना 102 गुना कर दे, पुराना टेक्निक है। या तो नया जो सीख रहे सो सीख लीजिए। 102 में देखिए हम लोग आधार क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। आधार क्या मान लिए, 100। अब जब 100 आधार मान लिए बाबू लोग, तो क्या करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, चलो 100 हो गया, हम 102 को हम लोग लिख लिए। और ये 100 से कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है, तो 2 यहाँ एक बार जोड़ देंगे और एक बार 2 घटा देंगे, ठीक है। जब 2 जोड़ दिए तो 102 प्लस 2 कितना हो गया, 104। क्या करना है, गुना करना है। अब की बार क्या करेंगे, 102 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटा, भाग किससे कर देंगे सर, 100 से बोले भाग करने, तो ये 100 से ये 100 हो गया कैंसिल, क्या बच गया 104, 104। अब देखो डिफरेंस कितना का है सर, 100 से ये 2 ज्यादा है, अंतर कितना का है सर, 2 का। तो इस 2 का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी इस 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। सर सिंगल डिजिट में लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखना, हमेशा डबल डिजिट में। तो यहां डबल डिजिट में क्या हो जाएगा, 0 0 4 को अब यहां पे क्या करो, उतार दो, आ गया आंसर। नाउ चेक इट, इसको चेक करते हैं। 102 दुना कितना होगा बबुआ लोग, 204 गुने जीरोस करेंगे तो 0 0 0, वाह
102 एकम कितना होगा? 102 ही तो होगा है? अब क्या करें, इसको 4 को यहाँ उतार दे, ये 0, 2 और 2 4, ये भी 0, ये कितना आ गया? 104 04, 104 04 है ना सही? तो चेक भी हो गया। चलो 102 के बाद 103 का करके देखते हैं। 103 का देखते हैं कैसा हो रहा है। एक 103 का स्क्वायर देखते हैं आज। अब आप लोग इस तरह से कहां तक कर सकते हैं? 99 तक का, यानी 999 999 तक का निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी बड़े आसानी से। कैसे? चलिए 102 का देखे ना, 103 का देखते हैं। 103 का देखते हैं। 103 का अब क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कैसे होगा? 103 गुना 103, यही तो होगा। सर कैसे करेंगे? बेस किसको ले लेंगे? 100 को। 100 को क्या कर लिए? बेस ले लिए। कितना जोड़ दे? सर 100 से 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ेंगे। चलो +3 -3। अब है कितना? 103, तो लिख दिए 103 और उसमें 3 क्या कर दिए? जोड़ दिए। चलो 3 जोड़, सॉरी यहां तो जोड़ ही चुके हैं, जोड़ ही चुके हैं तो फिर काहे को जोड़ रहे हैं? तो 100 + 3, यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ 103 होगा। इस 103 में 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे, तो 103 + 3 कितना हो गया? 106 गुना 100 में 3 घटा दिए, कितना हो गया? 100। डिवाइड हमेशा कितना से करना है? 100 से। ये और ये कट गया, क्या बच गया? 106। डिफरेंस कितना का है? 3 का है। इस 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 9। सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहां लगा देंगे 0, तो यहां आ गया 0 9। आंसर हो गया, है ना? 103 का कर लिए, 104 का करें। अब 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर करें। चलिए करते हैं। बेस क्या लेंगे? 100 लेंगे। लिखा हुआ क्या? 100, 104 लिखा हुआ, 104। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। डिफरेंस कितना का है? 4 का है, तो यहाँ 4 हम क्या कर दिए? जोड़ दिए, और नीचे 4 क्या कर दिए? घटा दिए। 104 + 4 क्या हो गया? 104 + 4 108 गुने 104 - 4 100, और भाग हमेशा कितना से करना है? 100 से ही करना है, 100 से ही करना है। तो ये 100 से ये 100 कट गया, क्या बच गया? 108। यहाँ अंतर कितना का है? 4 का है। डिफरेंस कितना का है? 4 का है, तो इस 4 का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर। 4 चौक क्या हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, यानी 4 चौके 16। 16 देखो सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में है? तो ये डबल डिजिट में है। डबल डिजिट में है तो यहाँ 0 देने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहले से ही डबल डिजिट में है। तो इसको यहाँ एज इट इज उतार देंगे 16। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो अब 105 का करके देखते हैं। कितना का करें? 105 का करते हैं, स्क्वायर करेंगे। 105 का स्क्वायर मतलब क्या है? 105 गुना 105, यही है। ठीक है, 105 इंटू 105। अच्छा उधर चल जा रहा है, नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं 105 इंटू 105। अभी दिख रहा है? हाँ। तो अब हम लोग इसका निकाल के देखते हैं। अब इसका हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 105 है, एक तो अभी वाला जो हम बता रहे हैं कि 105 में कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, यानी डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 5 को हम लोग एक बार जोड़ देंगे और एक बार 5 को घटा देंगे। चल 105 में 5 जोड़ दिए तो हो गया 110 गुना 105 में 5 घटा दिए तो हो गया 100 बटा भाग कितना से करना है? 100 से। ये से ये कट गया, क्या बच गया? 110। और डिफरेंस कितना का है? 5 का। इस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। इस 25 को यहां पर क्या कर देना है? उतार देना है। ये हो गया आंसर। या तो हम कल आपको या पीछे वीडियो में बताए हैं कि लास्ट डिजिट में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करना है। तो ये हो गया फर्स्ट, इस तरह से आप बना सकते हैं। और सेकेंड मेथड में देखते हैं। 105 का हम लोग को स्क्वायर बताए थे, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। 10 का अगला डिजिट क्या होता है? 11। 11 को 10 से गुना कर देंगे। 10 का अगला डिजिट क्या होता है? 10 के बाद 11 ना आता है? 8 9 10 11। 10 के बाद क्या है? 11 है।
तो 10 के बाद 11 है, तो 11 दहे के 110। देखिए आंसर आ गया। सेम दोनों टेक्निक से आप बना सकते हैं, जिसमें लास्ट में 5 होगा वही उसी में ये काम करेगा। ये सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड तो कह दीजिए कि सदाबहार है, कहीं भी काम आ जाएगा वो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, चलिए 105 तक तो हम बता दिए। अब रैंडमली करके देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट 208 का करके देखते हैं। आप 208 का करके देखते हैं। देखिए ये यहाँ अब आधार 100 नहीं लेंगे, यहाँ आधार कितना ले लेंगे, 200 ले लेंगे, क्योंकि 208 किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है। तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, 200 को बेस ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें 208 लिखा हुआ है, 208, 8 ज़्यादा है 200 से, तो ऊपर में 8 जोड़ देंगे और नीचे में 8 घटा देंगे। ऊपर में 8 जोड़ दिए और नीचे में घटा दिए, तो 208 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 216 गुना 208 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। और डिवाइड हमेशा कितना से करना है, 100 से करना है। तो 100, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 बच गया। अब 216 को 2 से गुना करेंगे तो 432 आएगा। 16 का 32, 2 का 4, तो कितना आ गया, 432 आ गया। अब हमको देखना है डिफरेंस कितना का, 8 का है। 8 का स्क्वायर कर देंगे अब, 80 80 64, 8 8 जा 64। तो इस 64 को यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, उतार देंगे, ठीक है। इस 64 को यहाँ पर क्या कर दिए, उतार दिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग 208 की जगह कोई दूसरा ले ले। 208 की जगह क्या ले लें, 208 की जगह, अच्छा अब कोई बोलेगा कि सर जो ये 208 के नजदीक है इसलिए, अब अगर हम ले ले 256, कितना ले ले, 256 ले ले। चलिए करके देखते हैं। 256 का स्क्वायर होगा क्या, इसको 256 इंटू 256 करना। बाबू लोग ध्यान रखना, ये नहीं कि 256 इंटू 2 कर दिए, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें बेस जो हम लोग लेंगे सो 200 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 200 से बहुत दूर है, 56 दूर है, 56 दिल्ली दूर है जब बोलता है ना, ये 56 दूर है। और दूसरी बात कि 300 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये 300 से बहुत पीछे है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या लेंगे हम लोग, 250 को बेस ले सकते हैं, 250 को बेस ले सकते हैं। तो 250 को क्या लेंगे, बेस ले लेंगे इसमें। ये 250 मेरा इसमें क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार मान लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 256 है, 256 है, ये 250 से कितना ज्यादा है, 250 से सर 6 ज्यादा है। तो यहाँ क्या करेंगे, +6, और यहाँ क्या करेंगे, -6। 256 + 6 कितना हो जाएगा, 262 नहीं होगा, 6 और 6 12 के 2 बच गया, 1 5 और 1 हाथ वाला 6 और ये 2 आ गया 262। यहाँ क्या करना है, गुना करना है। 256 में अगर 6 घटा दो तो कितना आ गया, 250 बटा नीचे कितना से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो जब 100 से डिवाइड करना है तो ये कटेगा, ये से ये कैंसिल, और ये एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी आया क्या हमारे पास, 262 इंटू 2.5। इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग बचपन से ही सीख के आ रहे हैं कि कर दो सर, 262 इंटू 2.5, 5 गुना 10 के 0 बच गया 1, 6 बचे 30 और 1 31 बच गया 3, 5 1 दूना 10 और 3 13 गुना 2 दूना 4, 2 6 12 2 बच गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5 और 1 6, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो कितना आ गया ये 655, ठीक है, 655 आ गया। दूसरी बात 655 आ गया, वो तो ठीक है। अब डिफरेंस कितना का हम लोग को, 6 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 6 का। तो इस 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36 आ गया। तो इस 36 को यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये क्या हो गया, हम लोग को आंसर हो गया। अब आप करके देखिए, 256 इंटू 256 इतना ही आएगा। हम चेक भी कर देते हैं यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में ना रहे। तो देखिए 256 इंटू 256 क्या हो जाएगा, 6 6 36 के 6 बच गया 3, 6 बचे 30 और 3 33 बच गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15 गुना 5 6 30 के 0 बच गया 3, बचे 25 और 3 28 बच गया 2,
5 दूना 10 और 2 12, 6 दूना 12 के 2 बच गया 1, 5 दूना 10 और 1 11 बच गया 1, 2 दूना 4 और 1 5, 6 3 8 और 2 10, 5 15 बच गया 1 2 और 1 3 और 1 4, एक हाथ वाला 5 5 और 1 6, आया 655 और ये 36। तो कितना आसान था, आ गया। अब आप इसी तरह से 999 तक का स्क्वायर आसानी से आप निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसमें हम लोग बेस क्या क्या ले सकते हैं वो अभी हम लिख देते हैं बोर्ड पे, कोई परेशानी नहीं होगा बनाने में। एक तो और बता दिखाएंगे हम जिसमें टाइप 2 उसको मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। पहले देख लेते हैं कि बेस हम लोग क्या ले सकते हैं। जो बेस हम लोग लेंगे, आधार जो हम लोग लेंगे वो 100 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 250 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 350 ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं, 450 ले सकते हैं, फिर 500 ले सकते हैं, 550 ले सकते हैं, 600 ले सकते हैं। इस तरह से आप 50-50 के गैप पर बेस ले सकते हैं। तो जिसके नज़दीक होगा उस हिसाब से करेंगे, है ना। अगर कोई डिजिट 100 के नज़दीक है तो 100 ले लिए, 50 के नज़दीक 150 के नज़दीक रहेगा तो 150 ले लेंगे।